यह आपका स्नेह ही है जो हम एक बार फिर आपके साथ चर्चा हेतु उपस्थित हैं। आज के सत्र में हम धर्म की बात शास्त्रों के साथ के क्रम में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग की अवधि और महत्व के साथ साथ प्रभु कृपा और अनुग्रह से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन युगों में से कौन सा युग श्रेष्ठ है। पुराणों के अनुसार हिमालय पर्वत से शुरू होकर भारतीय महासागर तक फैला हुआ ईश्वर निर्मित देश हिंदुस्तान वह प्रदेश है जहां हर युग के अंत में परम सत्ता भगवान विष्णु सामाजिक सभ्यता और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु अवतरित होते रहे हैं। महाभारत और वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी करी थी कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के पश्चात धरती पर धीरे धीरे अत्याचार और पाप बढ़ते जाएंगे, संस्कारों का नाश हो जाएगा, गुरुओं के उपदेशों की अवहेलना होगी, वेदों को कोई नहीं मानेगा। तब अधर्म अर्थात कलयुग अपने चरम को प्राप्त हो चुका होगा। बंधुजनों, युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग की चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले काल गणना के संबंध में जानना जरूरी है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने सनातन धर्म को कम और उनके धर्म को श्रेष्ठ स्थापित करने के उद्देश्य से काल गणना को ईसा के जन्म से निर्धारित किया। इन्होंने देखा कि सनातन धर्म किसी दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है और न ही यह किसी खास समय पैदा हुआ था। यह तो अनादिकाल से प्रभावमान और विकासमान रहा है तथा इसका 1,96,8,53,110 साल का इतिहास है। तब उन्होंने एडी अर्थात हमारे प्रभु के वर्ष में यानी जीसस के जन्म के बाद के वर्षों को तथा बीसी यानी ईसा के जन्म के पूर्व के वर्षों को चिन्हित करने की कल्पना गढ़ी, जो आप सभी जानते हैं। वैदिक विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि 14 मनवंतर तक चलती है। प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं तथा एक चतुर्युग में 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग। अन्य शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक महायुग 4 युगों से मिलकर बनता है तथा उसी प्रकार एक प्राकृतिक घटना है, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन का कारण है, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना महीने का कारण है और पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना वर्ष का कारण है। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं तथा वर्तमान में 7वें वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। श्री भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण, वायु पुराण आदि ग्रंथों में युगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्री मद् भागवतम के 8वें स्कंद में समाहित एक बहुत ही रोचक वर्णन में एक युग चक्र में 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग की व्याख्या करी गई है, जहां पहले युग से शुरू होकर प्रत्येक युग की लंबाई का अनुपात 4, 3, 2, 1 के अनुपात में वर्णित किया गया है, जिनके आधार पर ही मनवंतर और कल्प की गणना करी जाती है। इस गणना के अनुसार ही सत्य आदि 4 युग संध्या अर्थात युगारंभ के पहले का काल और संध्यांश यानी युगांत के बाद के काल के साथ 4, 3, 2, 1 के अनुपात में 4 युगों का परिमाण भी 4800, 3600, 2400, 1200 यानी 12,000 दिव्य वर्ष में है, जहां एक दिव्य वर्ष 360 मनुष्य वर्ष के बराबर है। तदनुसार दिव्य सतयुग 17,28,000 दिव्य वर्ष, दिव्य त्रेतायुग 12,96,000 दिव्य वर्ष, दिव्य द्वापर युग 8,64,000 दिव्य वर्ष एवं सबसे छोटा दिव्य कलयुग 4,32,000 दिव्य वर्षों का एक काल है, जिसमें सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा व पाप देखने को मिलते हैं। इन 4 युगों की अवधि का योग 43,20,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग अर्थात महायुग कहलाता है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है तथा इतने ही वर्ष की एक रात होती है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात 86,40,000 वर्ष के बराबर होता है। सृष्टि का क्रम इसी प्रकार चलता रहता है।
प्रति कलयुग के अंत में एक प्रलय आती है जिससे पूरी पृथ्वी के जीवों का विनाश हो, फिर से इसी क्रम का दोहराव होता है, अर्थात युग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और फिर सतयुग का शुभ पदार्पण। बंधुजनों, सनातन धर्म में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सतयुग, स्वर्गीय सतयुग में धर्म प्रधान होता है। लोगों द्वारा कई बातें सत्य होती थी। सतयुग के प्रारंभ में धर्म अपने चारों पैर सत्य, तप, दया और दान सहित विद्यमान रहता है तथा लोग उसका पालन पोषण सावधानी से करते हैं। सतयुग के लोग आत्मसंतुष्ट, दयालु, सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण, शांत, संयमी तथा सहनशील होते हैं। भीतर से आनंद प्राप्त करते हैं, सभी वस्तुओं को समान रूप से देखते हैं तथा आध्यात्मिक पूर्णता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। सतयुग में मनुष्य ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर तथा सत्यवादी था, जहां न कोई राजा था और न ही किसी प्रकार की शासकीय व्यवस्था थी। भूमि उपजाऊ थी जो बिना अधिक प्रयास के अन्न देती थी। सतयुग में मनुष्य की औसत आयु 1,00,000 वर्ष, लंबाई 32 फीट, तीर्थ पुष्कर था। शंखासुर के वध, वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु के वध तथा प्रहलाद को सुख देने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह अमानवीय अवतार हुए। इस युग में मुद्रा रत्नमय तथा पात्र स्वर्ण के थे। त्रेता युग, कर्म प्रधान सिल्वर एज त्रेता युग में धर्म के 3 पैर तप, दया और दान होने के कारण इस युग को त्रेता कहा जाता है, जिसमें लोग अनुष्ठानों तथा कठोर तपस्या में लीन रहते थे तथा विषय भोगों के प्रति अत्यधिक लालायित नहीं थे। इस युग में यज्ञ करना पाप मुक्ति का उपाय बताया गया है। त्रेता युग में अधर्म के 4 स्तंभों झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर धीरे धीरे घटता जाता है। इस युग में मनुष्य धर्म और संस्कृति के प्रति संवेदनशील थे। जब थोड़ा पाप बढ़ा तो सबसे पहले राजा पृथु हुए, जिन्होंने हल से कृषि की व्यवस्थित शुरुआत करी। त्रेता युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष, लंबाई 21 फीट, तीर्थ नैमिषारण्य, बलि के उद्धार, मदांध क्षत्रियों के संहार, रावण वध एवं देवों को बंधन मुक्त करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु के मानव अवतार वामन, परशुराम और राम हुए। इस युग में मुद्रा स्वर्ण की तथा पात्र चांदी के थे। ब्रॉन्ज एज, द्वापर युग में पाप बढ़ जाता है और धर्म के 2 ही पैर दया और दान रह जाते हैं। द्वैत या 2 मतों के इस युग में मनुष्य व्यापार, क्रोध और अहंकार से प्रभावित थे तथा राजाओं के साथ पूरी शासन व्यवस्था थी, जिसकी वजह से जनता का बहुत अधिक शोषण होने लगा तथा सत्ता के लिए राजा स्वयं ही महाभारत युद्ध में लड़ मरे। द्वापर युग में मनुष्य की औसत आयु 1,000 वर्ष, लंबाई 11 फीट, तीर्थ कुरुक्षेत्र, कंस आदि दुष्टों के संहार, गोपों की भलाई एवं दैत्यों को मोहित करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ। इस युग में मुद्रा चांदी की तथा पात्र ताम्र के थे। तमोगुण प्रधान आयरन एज कलयुग में छल, झूठ, आलस्य, तंद्रा, हिंसा, अवसाद, शोक, मोह, भय, अधर्म, अंधविश्वास, दरिद्रता तथा अनैतिकता की प्रधानता बढ़ जाती है। रट्टा ज्ञान के अलावा मनुष्य का और कुछ अस्तित्व नहीं रहता है तथा मनुष्य की वाणी की भी कोई कीमत नहीं रहती है। तमोगुण के इस युग में धर्म एक पैर दान पर खड़ा है। कलेश के युग कलयुग में नाम जप पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया है। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष, लंबाई 5.5 फीट, तीर्थ पापनाशिनी गंगा, मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों के विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि भगवान विष्णु का कल की अवतार होना पूर्व नियोजित है। इस युग में मुद्रा लोहे की, पात्र मिट्टी व लोहे के उपयोग में आ रहे हैं तथा कर्म के अनुरूप 84 लाख योनियों की सुंदर व्यवस्था सुसज्जित है। बंधुजनों, कलयुग को असत्य, व्यभिचार, अंधविश्वास, कपट, अनैतिकता, अत्याचार, पाप, संस्कारों के शमन, वेद पुराणों के अपमान,
और इनके अलावा अन्य दुष्कर्मों दुष्कृत्यों में लिप्त होने के बाद भी चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विष्णु पुराण की प्रचलित रोचक कथा के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय होने के कारण यह चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और जब कोई हल नहीं निकल सका तो सभी ऋषि मुनि समाधान के लिए वेदों के जनक महर्षि व्यास के पास गए। ऋषि मुनियों की बात सुनकर महर्षि व्यास ने उनसे कहा, चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक जप तप करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल, द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप व्रत पूजा और पाठ करने से मिल जाता है। इसलिए ही कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कलयुग के संदर्भ में श्री राम नाम महिमा की गूढ़ व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में मोक्ष और प्रभु की प्राप्ति के लिए जहाँ घनघोर आधार था, हजारों लाखों वर्ष तपस्या करनी होती थी, वही कलयुग में मात्र भगवान का दिव्य नाम जपने से ही जन्म और मृत्यु के चक्र से आनंद, शांति और मुक्ति प्राप्त कर मनुष्य जीवन को साकार किया जा सकता है। बंधुजनों, यह सत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग ही शेष क्यों है कि चर्चा आगामी संस्करण में करते हैं। आज की गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद एवं सुंदर प्रस्तुति में हमने बताने का प्रयास किया है कि सतयुग में धर्म 4 चरणों सत्य, तप, दया और दान, त्रेता युग में धर्म 3 चरणों तप, दया और दान, द्वापर युग में धर्म 2 चरणों दया और दान एवं कलयुग में सिर्फ 1 चरण दान पर खड़ा होता है। इसलिए ही सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, न कि द्वापर युग। अन्य शब्दों में त्रेता युग का अर्थ 3 या 3 की समयावधि है, जहां इसकी लंबाई कलयुग से 3 गुना है। इस अवधि के दौरान नैतिकता का प्रतीक धर्म बैल 3 पैरों तप, दया और दान पर खड़ा होता है, जिस कारण इस काल को त्रेता युग कहा जाता है। इस कालखंड के दौरान श्री हरि भगवान विष्णु 3 मानव अवतारों वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार में अवतरित हुए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा आज का संस्करण भी सदा की ही तरह आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।